नमस्कार साथियों, मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वर्णमाला परीक्षण के पार्ट 2 में। अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2। अल्फाबेट टेस्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने केवल और केवल वर्णमाला परीक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको पढ़ने के लिए ज़रूरी बातें थी कि वर्णमाला में कौन से अक्षर के अपोजिट कौन सा अक्षर होता है, अपोजिट कोड जिसको कहा जाता है, वह कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है जिसको स्थान कोड कहा जाता है, उसको हमने अच्छे से याद करने की कोशिश की और आपको याद भी हुआ होगा। पार्ट 2 में हम अगर आपको फर्स्ट पार्ट में दोनों कोड याद है तो टेंशन खत्म है। अब केवल आपको तरीके देखने, कॉन्सेप्ट समझने, क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन होते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चंस किस प्रकार कहते हैं वर्णमाला परीक्षण में, हम ये नोटिस करेंगे आज कि वर्णमाला परीक्षण में क्वेश्चंस किस प्रकार कहते हैं। देखो, वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट, हम जिस तरीके से जिस क्रमानुसार रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, हम फर्स्ट ग्रेड को पहले टारगेट कर रहे हैं क्योंकि लगभग 5 क्वेश्चन और 10 नंबर का मामला लगभग फर्स्ट ग्रेड में रीजनिंग सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आएगा, तो उनको फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पिछली सीरीज में, उन टॉपिकों को भी अपन पढ़ेंगे जिसमें अपने 2 टॉपिक अभी पेंडिंग छोड़ दिए, एक न्याय वाक्य और एक कोर्स ऑफ एक्शन, कथन और कार्यवाही या आर्गुमेंट्स भी मान लो तर्क। मैं 2 टॉपिक भी बीच में समय निकाल के आपके लिए डालूंगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें, इन टॉपिकों को पढ़ें और जिन्हें ये लगता है कि ये टॉपिक हमने पहले से पढ़ रहे, कोई बार पढ़ के जरूर देखें, आपको अलग मिलेगा कुछ ना कुछ। प्रेजेंट में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं सब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं नॉर्मल बातें करूंगा आपके साथ, लेकिन नॉर्मल बातें भी एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें मैंने की विलोम कोड और स्थान कोड। अब यहाँ से क्वेश्चन से एग्जाम में कैसे पूछे जाने की संभावना होती है, उसमें मैं पहली टाइप का कोडिंग पढ़ूंगा शब्दों से या शब्दों में अक्षर युग्म जोड़े की पहचान। बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे क्वेश्चन बड़ी समस्या होती है और वे इसके कॉन्सेप्ट को ना समझ करके किसी अलग अलग तरीके से टीचरों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रट लेते हैं और एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। देखो, अक्षर युग्म जोड़े की के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे ये कह दिया कि शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म जोड़े हैं। शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हो। मैं क्वेश्चन समझ ले पहले, और एग्जाम में भी आपको सेम ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मेरा क्वेश्चन है कि शब्द इंग्लिश में, मतलब वो शब्द किसकी चर्चा करना चाह रहे हैं, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इस इंग्लिश
बीच संख्या में उतने ही अक्षर हैं जितने वास्तव में अल्फाबेट में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मुझे बताओ किस में होते हैं? उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हो। रटो मत, किसी को समझो। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आगे जेड तक क्रमानुसार। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसको क्रम अनुसार लिखेंगे, लेकिन आपको मैं केवल समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका अलग से होगा। मैं इसके भी, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने का मतलब है रीजन पता होना चाहिए, और जिस बच्चे ने रीजन समेत रीजनिंग पढ़ ली वो परमानेंट दिमाग में जड़े जमा लेंगे अपनी, बार बार भूलोगे नहीं। आप बार बार भूलते क्यों? रटते हैं, समझते नहीं है, और कारण सहित समझ लो, भूलने की बीमारी खत्म। आओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के शुरू के कुछ अक्षर मैंने लिखे, तो मुझे बताइए रियल अंग्रेजी वर्णमाला में ई और जी के बीच में संख्या में कितने अक्षर होते हैं? चाहे वो अक्षर कुछ भी हो, संख्या में तो एक ही है। और यहाँ पे देखो ई और जी के बीच में कितने हैं? एक ही है। मतलब इन दोनों के बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, तो एक जोड़ा बन गया। ऐसे अक्षर जोड़े छाड़ दिया। मुझे बताइए रियल में अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 3। और इसमें भी देखो ई और आई के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 3। मतलब ये ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। ई और आई ये दोनों एक ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब प्रत्येक शब्द में तो अंग्रेजी वर्णमाला से मैच कर नहीं सकते, तो सही मायने में आंसर कैसे निकालेंगे वो तरीका सुनिएगा। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि वो पूछना क्या चाह रहा था। अब देख लो, सुने, सबसे पहले मैंने कहा था ना आपने, अगर आपने विलोम कोड स्थान कोड याद कर लिया तो आधी जंग तो जीत ली। देखो ई कितने नंबर पे आता है मुझे बताओ? आप कहेंगे सर 5 नंबर पे आपने बताया था। मैं कहूँगा एन कितने पे आता है, तो आप कहेंगे सर 14 नंबर पे, क्योंकि आपने कहा था लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14, तो एल 12 पे एन 14 पे। रिपीट दिमाग में चलना चाहिए। जी कितने पे आता है? 7 पे, क्योंकि आपने कहा था G7। एल कितने पे आता है? 12 पे, लक्ष्मी नारायण 12-14। आई 9, एस आर एस बनने के लिए 18-19, या आर एस की बोतल 18-19 की उम्र में, एच 8। सबसे पहले इनके स्थान कोड लिख देना। जैसे ई 5 पे है, एन 14 पे, जी 7 पे, एल 12 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, एच 8 पे है। फिर यहाँ 5 से आगे की गिनती बोलते चलना, और प्रत्येक अंक के ऊपर इनके स्थान चेंज करते करते आगे बढ़ जाना। जो संख्या आप अपने जुबान से बोल रहे हो वही संख्या अगर यहाँ लिखी हुई मिल जाए तो आपका एक जोड़ा बन गया। समझे नहीं होंगे? प्रैक्टिकल देखो। जैसे 5 है तो 5 के आगे की गिनती बोलो 6। अगला आप बोलेंगे तो अगले अक्षर पे जाके टिकेंगे अपन। जैसे 5 के आगे 5 से स्टार्ट नहीं, कैसे बोलना 5, यहाँ नहीं, इससे आगे 6। ये 6 है क्या? ये 6 नहीं है, इसलिए नहीं। 7 ही है, एक जोड़ा बना। मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, 5 से आगे 6, 7, एक जोड़ा बन गया। अब ऐसा नहीं है कि जोड़ा बढ़ गया तो वापस आ जाओ, नहीं, आगे तक जाके आओ। 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 9 है, 2 जोड़े बन गए। ये 10 और 11 नहीं है। 14 से गिनो, ये 15 है क्या? नहीं। ये 16 नहीं, ये 17 नहीं, ये 18 नहीं, ये 19। आगे के बोलते जोड़े बनते हैं, बोलो कितनी जी तरीका है। 7 से देखो, ये 8 नहीं, ये 9, हाँ डबल बन सकते हैं। ये 10 नहीं, ये 11। 12 से ये 13, ये 14, ये 9 से ये 10 और ये 11 और ये 19 से 20। वापस भी आना है। 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक भी जोड़ा नहीं।
19 से 20, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, एक भी मैच नहीं हुआ। 9 से गिनेंगे 10, 11, 12, 13, एक भी नहीं बना। 12 से गिनेंगे 13, 14, बढ़ गया ना, तो कह दो ये 13 और 14, फिर आगे 15 है, 7 से 8 तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4। इस अक्षर में जोड़े कितने थे? 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पे फिर प्रैक्टिस करते हैं। कुल मिला के सबसे पहले उनके स्थान कोड देखो, उसके आगे की संख्या बोलते रहो और बाएं से दाएं भी जाओ और दाएं से बाएं भी आओ। जो शब्द जो अंक आप बोल रहे हो वही लिखा हुआ है तो जोड़ा बना दो, अन्यथा मत बनाओ, गिन के जवाब दे दो। इस क्वेश्चन में शब्द इंग्लिश में ऐसे कितने अक्षर युग्म जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो हम कहेंगे 4। एक प्रैक्टिस करते हैं हम एक क्वेश्चन की। आप लोग, मैं सबको हटाता हूँ, लैंग्वेज ये रही, लैंग्वेज आपने लिख ली होगी, नहीं लिखी है तो पीछे जाकर के 10-20 सेकेंड उसका स्क्रीनशॉट लो। एक नया क्वेश्चन मैं लिखता हूँ एजुकेशन, और आप सभी CATION आप सभी वीडियो को थोड़ी देर रोक करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, और फिर मैं अभी समझा रहा हूँ लगातार, फिर आप चेक करो क्या इसी तरीके से आपने समझा था। फिर आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये चेक करना कि मैं जो रास्ता चल रहा हूँ उसी रास्ते पर चले हो, क्योंकि ये रास्ता आपको आगे तक ले जाएगा। और जिस रास्ते से आप निकालते हैं कुछ विद्यार्थी, वो रास्ता आगे जाके रुक जाएगा। रुकना नहीं, हमें आगे तक जाना है। और जो बिल्कुल नए हैं वो कोशिश करो एक बार मैं फिर समझाने की। हम जानते हैं ई का स्थान कोड 5 है, डी का 4 है, यू का 21 है, यू लक्की। कब मिलेंगे? 21 तारीख को, 21 को होती है। सी 3 पे है, ए 1 पे है, टी 20, आई 9, ओ 15, ओम प्रकाश 15-16 साल का था ना, एन 14। अब देखो जोड़े बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसमें भी मैंने वही तरीका बताया कि यहाँ से रवाना होना है आगे की गिनती बोलते बोलते। 5 के बाद में क्या आता है? 6। ये 6 है तो जोड़ा, नहीं है तो छोड़ो। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, एक भी नहीं है, छोड़ो। 4 से गिनो, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, बन गया। फिर 10 और 11 है, 21 से कोई बड़ा दिख रहा है क्या? नहीं, तो छोड़ दो। 3 से आगे 4, 5, 6, 7, 8, नहीं। 1 से आगे 2, 3, 4, 5, नहीं। 20 से बड़ा कोई नहीं है तो छोड़ दो। 9 से 10, 11 नहीं है, 15 से 16 नहीं है, ऊपर जोड़ा एक ही। वापस आओ, 14 से गिनो 15, एक जोड़ा तो बाहर निकल गया। हम आगे से काउंट करते हैं। 15 है, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई जोड़ा नहीं। 15 से नहीं मिलेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। जोड़े में अगर इसका दूसरा बनता है इसका भी बनता है, नहीं तो नहीं बनता। 9 से गिनो, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं बना। 20 से बड़ा कोई नहीं, छोड़ दो। 1 से गिनो, 2, 3, 4, बन गया ना जोड़ा। 2 से मैं गिना, 1 से गिनूंगा 2, 3, 4, बन गया। आगे देखो 5, ये भी बन गया, क्योंकि देखो 1 से गिनेंगे 2, 3, 4, 5, दोनों बने हैं। फिर हम देखेंगे 3 से कौन सा बनता है। 3 से देखो 4, 5, 6, एक भी नहीं बना। 21 से हम देखेंगे 22, 23 नहीं बना, लेकिन मैं 4 से देखूंगा, 4 से तुरंत 5 बनता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, इसमें जोड़े होंगे 5, और जिसके 5 आए थे वो बिल्कुल सही है, सटीक है, डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो नेक्स्ट लेता हूं मैं एक और क्वेश्चन ऐसा, समझना, समझ में आएगा भी। देखो इसमें कितने हैं, एक नई बात भी सीखेंगे, और इस टाइप को यहीं रोक देंगे इसी क्वेश्चन के साथ। इस जानकारी के आधार पर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, अक्षर युग्म जोड़े आपके गलत नहीं होंगे। देखो आई आता है, हम जानते हैं 9 नंबर पे, एन आता है 14 पे, डी आता है 4 पे, यू
U आता है 21 पे, S 19 पे, T 20, R 18 और Y 25। हमारे सारे स्थान कोड दिमाग में तोते की तरह सेट हो जाने चाहिए। R दिखेगा तो 18 जुबान से निकलना चाहिए, T दिखे तो जुबान से 20 निकलना चाहिए। देखो हम जानते हैं 9 से आगे क्या चलेगा, 9 से आगे 10 नहीं, थोड़ा मोटा लिखूं ताकि आपको दिखने में आसानी। इंडस्ट्री, नौ 14 4 21 19 20 21 और 25। 9 से देखो 10 11 12 13 14 15 16, एक भी जोड़ा नहीं है। फिर हम देखेंगे 14 से 15 16 17 18 19 20, कोई जोड़ा नहीं है। तो भाई 15 16 17 18 19 20 कहाँ जोड़ा है? 4 से देखो 5 6 7 8 9, कोई जोड़ा नहीं है। 21 से देखो, सॉरी 8 21 से देखो 22 23 24 25, कोई जोड़ा था क्या? नहीं। 19 से देखो 20, फिर आगे 21 और 22 है नहीं। यहाँ 21 होता तो गलती कर बैठते अपन, लेकिन अपने कोड गलती लिख दिया था। 18 से आगे 19 है नहीं, वापस आइए। 25 से गिनो 26, लेकिन 26 से 27 28 29 30 मत गिनना, 26 के बाद में गिनना है वापस। 1 2 3 4, आओ 26 के बाद 25 से 26 1 2 3 4, ये जोड़ा बनेगा। फिर 18 से 19 20 21, ये जोड़ा बनेगा भाई। फिर 20 से 21 22 23 24 25 कुछ नहीं है। 19 से 20 21 22 23 नहीं है। 21 से 22 23 24 नहीं है, कोई जोड़े नहीं बनेंगे। तो हम कह देंगे इंडस्ट्री में जोड़े होंगे 3। मुझे लगता है वर्णमाला का पार्ट जो फर्स्ट था, अक्षर युग्म जोड़ों के पहचान कभी गलत नहीं होगा अब आपका, इजीली आप सब कर सकते हैं और करना इसको। और इसमें कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई क्वेश्चन ऐसा जो डाउट आएगा उसको अगले क्वेश्चनों में क्लियर करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट टाइप के अंदर मैं इसी वर्णमाला का नेक्स्ट टाइप लेके आ रहा हूँ। इसको देखने के बाद तुरंत नेक्स्ट टाइप में जाइए, वर्णमाला पार्ट 2 में फिर बात करेंगे हम आपके साथ आगे क्या क्या घटनाएं होंगी, क्या क्या और आपसे बातें पूछी जा सकती है इसी जानकारी के आधार पर। थैंक यू।